प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक कविता के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता प्रयोगवाद के जनक कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं और यह उनके काव्य ग्रंथ पूर्वा से संकलित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मानव जीवन को परिभाषित किया है। कवि का मानना है कि वही जीवन श्रेष्ठ है, वास्तविक है, जो दुख सहकर भी हार न माने और संघर्षों से ऊर्जा प्राप्त कर परोपकार के लिए उसे व्यय कर दे। साथ ही कवि ने प्रेम को जीवन के लिए आवश्यक माना है। प्रेम के विरोधियों को वह रोगी कहने से भी नहीं हिचकता। इस कविता को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए आज प्रथम भाग देखें। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। यदि संदर्भ आपको लिखना हो तो इस तरह से लिखें। प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं और यह उनके काव्य संग्रह पूर्वा से संकलित है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखते चलें। दुर्धर मने कठिन, मरु मने रेगिस्तान या मरुस्थल, जीवन मर जीवन रूपी मरुस्थल, नंदन कानन देवताओं का वन। व्याख्या देखें। कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि मेरी यह बिल्कुल कामना नहीं है कि यह संसार मेरी कठोर गति के अनुकूल बन जाए, अर्थात मुझे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट प्राप्त न हो। मैं ऐसी इच्छा नहीं करता। मैं कब कहता हूं जीवन मर नंदन कानन का फूल बने। कभी आगे कहता है कि मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा जीवन देवताओं के नंदन वन के समान कभी न मुरझाने वाले पुष्पों से महक उठे, अर्थात मेरा जीवन रूपी रेगिस्तान जो अभाव में है, मैं कभी नहीं चाहता कि देवताओं के नंदन वन के समान उसमें कभी भी न मुरझाने वाले पुष्प आ जाएं, अर्थात मेरे जीवन में कभी कठिनाई न आए, ऐसी मैं इच्छा नहीं करता। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। कब कहता है कि यद्यप कांटा कठोर है और तीखा है, तीखा माने तेज, नुकीला, किंतु उसके कठोर और नुकीलेपन में ही उसकी मर्यादा है। जिस प्रकार वह जंगल में है उसी प्रकार होने में वह है। इसलिए मैं यह नहीं चाहता कि मेरा कांटे रूपी जीवन अपनी कठोरता और तीखापन छोड़कर जंगल का तुच्छ कोमल पुष्प बन जाए, अर्थात कांटा तीखा है, कठोर है, नुकीला है, यही उसकी मर्यादा है, यही उसकी पहचान है। उसी प्रकार मेरे जीवन में भी यदि सुख नहीं है, दुख हैं, तो मैं यह नहीं चाहता कि वे दुख समाप्त हो जाएं और मैं सुखों का कोमल पुष्प अपने मार्ग में बिछा लूं। मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कभी कहता है कि कांटा अपने तीखेपन को छोड़कर जंगल का कोमल पुष्प बन जाए, मैं ऐसी इच्छा नहीं करता। मैं कब कहता हूं मुझे युद्ध में कभी न तीखी चोट मिले।
कब कहता है मैं यह भी नहीं कहता कि इस जीवन संग्राम में होने वाला जो युद्ध है उसमें मुझे कभी जख्म न मिले, मुझे कभी पीड़ा न मिले, चोट न मिले। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। मैं कब कहता हूं प्यार करूं तो मुझे प्राप्त की ओट मिले, ओट माने आड़। कब कहता है कि मैं यह भी नहीं चाहता कि जिससे मैं प्यार करूं वह बदले में मुझे भी प्यार का उपहार दे, मुझे प्यार का उपहार प्रतिफल में प्राप्त हो। मैं ऐसी कामना नहीं करता। मैं कब कहता हूं विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने। कब कहता है कि लोग चाहते हैं कि जीवन में सफल हों और उनकी यादें ऊंचाइयों तक पहुंचें, किंतु मैं यह नहीं चाहता कि मैं विश्व विजेता बन जाऊं और सारा संसार मेरे चरणों में झुक जाए। मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं वैभव से संपन्न हो जाऊं, धन संपदा से संपन्न हो जाऊं और मेरे लिए राजमहल बन जाए, संसार का सारा सुख उसमें आ जाए। मेरी ऐसी इच्छा नहीं है। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। कब कहता है मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं ऐसा महान कार्य कर जाऊं कि पूरा संसार श्रद्धा के साथ मुझे स्मरण करे, क्योंकि मेरा जीवन सदैव श्रेष्ठता और सफलता से परिपूर्ण बना रहे। श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए मैं प्रयत्नशील रहूं, मैं यही चाहता हूं। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ आप लिख सकते हैं यदि पूछा गया तो, लेकिन पूछा जाता है प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक मैंने आहूत बनकर देखा और कवि का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अकेय है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। उत्तर, कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोर और नुकीलेपन में निहित है, उसी प्रकार जीवन की मर्यादा, उसकी सार्थकता संघर्षों और दुखों से लड़ने में निहित है। कवि यह नहीं चाहता कि उसका कांटे रूपी जीवन अपनी कठोरता और तीखापन छोड़ दे। तीसरा प्रश्न, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कैसा व्यक्ति वास्तविक जीवन जीता है। उत्तर, कविता के आधार पर वास्तविक जीवन वही व्यक्ति जीता है जो दुख के बीच पीड़ा सहकर भी अपना जीवन प्रशस्त करता रहे और दूसरों के जीवन में प्रेम का बीज बोता रहे। जीवन की सार्थकता किसमें निहित है। चौथा प्रश्न। उत्तर, जीवन की सार्थकता संघर्षों और दुखों से लड़ने में निहित है। पांचवा और अंतिम, जीवन मर्म में कौन सा अलंकार है। जीवन मर्म में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप है। जीवन रूपी मरु, जीवन रूपी रेगिस्तान, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। प्रिय छात्रों, इस भाग में इतना ही। दूसरे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।